हेलो काशान कलीम साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, आप सुनाएं कैसे हैं? इस गर्मी में इस वक्त ट्रेनिंग करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, संडेज़ को तो एक ही हमारी हॉबी है, तो उसको ही हम टाइम देते हैं। जैसे लास्ट सीजन में आपने डॉग वर्ल्ड में अपने आप को काफ़ी प्रमोट किया था। जी मेरा अपने आप तो नहीं मुझे पता, हाँ डॉग बिल्कुल प्रमोट हुआ है। इस कोविड सीजन में आपने अपने डॉग को पाकिस्तान से हंगरी भेजा फॉर आईजीपी ट्रेनिंग, और ये जो ट्रेनिंग का सेशन है कितनी देर का था? ये डिपेंड करता है जी इंडिविजुअल डॉग की पर्सनालिटी के ऊपर। सम आर क्विक लर्नर्स, सम आर बिट स्लो। हमारे पर्टिकुलर डॉग को लगा तकरीबन कोई 3 माह के करीब। इस 3 मंथ्स के अलावा भी कोई और सेशन होता है? इसके 3 फेजेस होते हैं जी। पहले IGP-1 होता है, उसके बाद IGP-2 एंड देन IGP-3, और वो फिर डिपेंड करता है कि आगे आप करवाना चाहें। मगर जो बेसिक नेसेसिटी है हमारे क्लब की तरफ से, इन ऑर्डर टू गेट VA ग्रेडिंग अ डॉग मस्ट बी IGP-1। इतनी यंग एज में इतना फेमस होना, और स्पेशली इन जर्मन शेपर्ड्स में, तो आपने ये जर्मन शेपर्ड्स लाइन को क्यों चूज़ किया? मैं जहाँ पर रहता हूँ इज़मीर टाउन, जब हम यहाँ पे मूव करें तो मेरा बेसिक जो गोल था वो ये था कि कोई अच्छा गार्ड डॉग हो, एंड फॉर दैट आई रिसर्च्ड ऑन यूट्यूब एंड आई फाउंड आउट दैट जर्मन शेपर्ड इज़ अ वेल राउंडेड डॉग विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर प्रोटेक्शन। तो एज अ रुकी मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, बट आई वेंट एंड गॉट माई सेल्फ अ जर्मन शेपर्ड पपी which did not turn out to be too great, and he had a bit of temperamental problems as well. उसको देखा देख मैंने फिर एक डिसाइड किया कि एक इम्पोर्ट किया जाए डायरेक्टली फ्रॉम जर्मनी, and that's when I got into German Shepherds and I've never looked back. Please tell me about your journey. जी 2016 में got my first dog and it was a German Shepherd. तब से लेके आज तक मेरे पास German Shepherds हैं। और ये इस यंग एज में आपको इतनी इंस्पिरेशन कैसे हुई कि मैं बाहर से जर्मन शेपर्ड डॉग्स को इंपोर्ट करवाऊं? इंस्पिरेशन नहीं थी उसमें, बेसिकली आई वाज लुकिंग एट डॉग्स ऑन यूट्यूब एंड आई कुडंट फाइंड द डॉग्स विच वर शोन ऑन यूट्यूब इन द लोकल मार्केट। उस पर कुछ कॉन्टैक्ट भी इस तरह नहीं थे, क्योंकि बहुत एक नीश है हमारे पाकिस्तान जैसे कंट्री में। तो फिर अब जब मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला तो फिर मैंने इंपोर्ट की तरफ रुझान किया। Who's your mentor person in this field? इसमें जी मेंटर वाज फर्स्टली टाइम। जो मैंने टाइम देखा, डॉग्स इंपोर्ट किए, द डॉग इटसेल्फ टीचेस यू अ लॉट। मगर एन इंस्पिरेशन मैं कहूँगा कि दैट इज़ इमरान हुसैन साहब, जो कि हमारे क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं। जब आई वाज अ रुकी आई यूज्ड टू गो टू द शोज़, ऑल्दो इतना पता नहीं होता था, मगर बाय लुकिंग एट द जजेस रिमार्क आप बहुत कुछ सीखते हैं कि एक स्पेसिमेन जो उस वक्त सामने होता है उसको वो किस तरह इवैल्यूएट कर रहे हैं, और उसकी क्या क्या चीज़ें हैं जिसको वो कोशिश कर रहे हैं कि जी हाईलाइट की जाए, उसमें क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं। सो ओवर अ पीरियड टाइम बाय अ कंसिस्टेंट स्टाइल ऑफ जजिंग आप बहुत सी चीज़ें सीख जाते हैं। और फिर उसके अलावा ही इज़ वेरी इजीली एक्सेसिबल फॉर मी एटलीस्ट। जब भी मुझे कोई मसला होता है टेक्निकल, आई टेंड टू जस्ट ड्रॉप हिम अ मैसेज, एंड आई हैव हैड मोमेंट्स वेयर ही हैज़ आल्सो रिप्लाइड टू मी व्हाइल्स वेटिंग टू कैच अ फ्लाइट। So he's very accessible and a very knowledgeable person at our disposal, and I think without looking for any intermediaries we can just reach out to him and learn from the best. ये मैं जो पीछे डॉग देख रहा हूँ, ये वही डॉग है जो आपने 6 मंथ्स में इंपोर्ट करवाया था हंगरी से? जी जी बिल्कुल, उसका नाम डांटे, और ये 6 मंथ्स में मैंने इंपोर्ट कराया था हंगरी से, और ये तब से मेरे पास ही। और जो 6 मंथ से लेके यूथ तक अपनी क्लास में विन करता रहा? आई थिंक सो। आई डोंट नो कि हिस्टोरिकली ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं, मगर जी अभी तक ये हारा नहीं। जैसे डांटे ने आपके नाम को प्रमोट किया इन द डॉग वर्ल्ड, कोई फीमेल भी है जिसने आपके नाम को प्रमोट किया? इन टर्म्स ऑफ द फीमेल्स आई हैड क्वाइट अ फ्यू फीमेल्स ओवर द इयर्स, मगर जो फीमेल मेरे पास अभी भी है वो डलाइला है। शी वॉज द जूनियर सिगर इन पाकिस्तान 2018 आई गेस इट वॉज, अंडर SV जज लूथर कॉल। वो एक ऐसी फीमेल है जिसने शो ग्राउंड में she's won a lot of first positions for me. German Shepherd is a difficult task. इनके लिए गर्मी में आप क्या precautions लेते हैं? बिल्कुल, German Shepherd in terms of breed is not really a difficult dog. It's the environment of our country which really makes the keeping them a bit harder. यहाँ पे जो गर्मी है, यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर्स होते हैं, they are not ideal, which is why हमें गर्मी में बहुत ज़्यादा इन पर मेहनत करनी पड़ती है। जो कीपर होते हैं essentially ओनर्स हम ऑन पेपर ही होते हैं, असल में इनके ओनर्स कीपर्स ही होते हैं, क्योंकि दे लुक आफ्टर द डॉग। डेली नीड्स जो उनकी हैं, उनकी ग्रूमिंग, उनसे के साथ खेलना, उनको मेंटली एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखना, तो ये सारा उनका काम होता है। एसेंशली एक डॉग के लिए तो उनका ओनर वही होता है। जैसे 7 डेज अ वीक होते हैं, कितने डेज इनको ट्रेनिंग करवाते हैं? हमारे पास ट्रेनिंग हम नॉर्मली करते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन व्हेन द शोज़ सीजन इज़ वेरी नया, और उसमें हम अपनी वीकली रूटीन को इस तरह चलाते हैं कि हम एक दिन सिर्फ साइकिलिंग करवाते हैं, विच पुट्स द डॉग इनटू अ रिदमिक मूवमेंट,
सेकंड फिर हम डे पे एक प्ले डे रखते हैं जिसमें वो सारे दिन सिर्फ खेलता ही है फॉर एन आवर या जितनी भी उसकी उस दिन का मूड हो, और उसके बाद फिर एक दिन हम लीश ट्रेनिंग करते हैं। तो ऑल इन ऑल वी ट्रेन अ डॉग वंस और ट्वाइस ऑन लीश पर वीक। मगर उसको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है दैट द डॉग इज़ गेटिंग द एडिक्वेट रेस्ट, बिकॉज वो आप उसको जिस तरह तैयार कर रहे होते हैं, यू पुटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द मसल्स, तो ही नीड्स टाइम टू रिकवर। उसकी रिकवरी देने के लिए आपको रेस्ट ऑफ डेज देने पड़ते हैं। इनको कोई मल्टीविटामिन्स भी देते हैं? साइंटिफिकली स्पीकिंग देखें, मल्टीविटामिन डोजेज वगैरह जो होती है वो तभी दी जाती है इफ़ यू लैक समथिंग। हम लोग यहाँ पर ब्लड वगैरह के एनालिसिस तो करवाते नहीं क्या इन टर्म्स के किस किस्म की कमी है इनमें। माई टेंड टू पर्सनली नॉट गिव एनी मल्टीविटामिन्स। मैं उसको नेचुरल डाइट से कवर करने की कोशिश करता हूँ। हम इस तरह अपनी डाइट को मेंटेन करते हैं कि ही गेट्स एडिक्वेट प्रोटीन, एडिक्वेट फाइबर इन द डाइट नेचुरली एंड ऑल्सो थ्रू डॉग फूड, ताकि वो एक बैलेंस डाइट उसकी रहे सारा साल। जैसे कि अभी आपने कहा कि जी बैलेंस डाइट, अब मुझे ये शेड्यूल बताएंगे अडल्ट डॉग्स का, पपी का क्या शेड्यूल होता है? ड्यूरिंग ट्रेनिंग सीजन्स हम 2 मील्स पे जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो एक ही मील देते हैं आफ्टर एन आवर ऑफ ट्रेनिंग, मगर मैं उसको ब्रेक डाउन करता हूँ। एक हम सुबह 10 बजे देते हैं और एक हम रात को देते हैं, और उसको हम बैलेंस आउट इस तरह करते हैं। तो हम डॉग फीड के अगर 3 कप्स देने तो हम 1.5 सुबह देंगे और 1.5 शाम को देंगे। अगर हम उसमें फिर बॉइल्ड चिकन ऐड कर रहे हैं एज अ प्रोटीन सोर्स या मिन्स बीफ, तो वो हम उसके अंदर ऐड करके देते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस लेवल की हम उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या आप ये समझते हैं कि जो एक्सरसाइज वाले डॉग हैं उनको फिलर की ज़रूरत होती है, या जिन लोगों ने एज अ हाउस पेट रखे होते हैं उनको भी ज़रूरत होती है? बिल्कुल, फिलर्स आर देयर नेचुरल डाइट। प्रोटीन इज़ एसेंशियल, दैट्स व्हाट दे ईट इन द नेचुरल हैबिटेट। मगर उसमें जो क्वांटिटी होती है वो वेरी कर सकती है, क्योंकि हम जो जिस लेवल पे ट्रेन कर रहे होते हैं वर्किंग डॉग्स को, उनकी फ़िज़िकल एक्सर्शन बहुत डिफरेंट लेवल की होती है। तो हमें ज़रा कंटेंट ऑफ प्रोटीन हाई रखना पड़ता है एज अपोज टू अ हाउस पेट, जो कि एक कम प्रोटीन पे भी उसका गुजारा चल जाता है। द पर्पज़ इज़ टू कीप योर डॉग हैप्पी एंड हेल्दी। वो आप एज़ पर डॉग्स वर्कलोड डिसाइड करते हैं, वो भी इंडिविजुअली डिपेंड करता है, क्योंकि जर्मन शेपर्ड्स आर नोन फॉर देयर सेंसिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वी टेंड टू आइदर बॉयल द चिकन और द बीफ एज वेल एंड कीप द क्वांटिटी a bit moderate. Do you suggest कि हमें मंथ में या वीक में एक दफ़ा इनको रॉ मीट देना चाहिए? बिल्कुल, आप अगर आपने उसको शुरू से रॉ मीट की तरफ he's developed that digestive system to actually digest them, फिर आप ज़रूर दे सकते हैं। मगर हम क्योंकि नॉर्मली होता ऐसा है कि शुरू से लोग अपने डॉग्स को प्रोसेस फूड यानी कि डॉग फीड की तरफ लेके जाते हैं, तो फिर उससे फिर स्विच करें रॉ मीट पे, तो यू कैन हैव डाइजेस्टिव इश्यूज़, डाइजेशन इश्यूज़ हो सकते हैं आपके साथ। इस वजह से आई टेंड टू अवॉइड रॉ मीट, क्योंकि ये लोग बड़े ही प्रोसेस फूड के ऊपर होते हैं, तो मैं बॉयल करके देता हूँ। मगर ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर अपब्रिंगिंग ऑफ द डॉग। अभी तो मौसम काफ़ी सर्द है, गर्मी में क्या आप सजेस्ट करते हैं कि इनको क्या देना चाहिए? ग्रूमिंग तो थर्ड प्रायोरिटी होती है, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ सर्वाइवल। यहाँ पे आपको पता है गर्मी में बहुत ज़्यादा हार्श वेदर होता है, और स्पेशली ड्यूरिंग सितंबर एंड अगस्त मंथ्स उसमें ह्यूमिडिटी लेवल इतना ज़्यादा होता है कि हमारी कोशिश यही होती है कि डॉग डज़ नॉट गेट स्ट्रेस्ड आउट। तो हम कोशिश ये करते हैं कि मैक्सिमम इनको इंडोर रखा जाए और इनका आउटडोर जो एक्सपोजर है वो कम से कम हो, ताकि ये हीट से इनको मसला ना हो। थैंक यू काशान फॉर द वंडरफुल टाइम। आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू जी।